जब ठाकुरों में वो आ गई तो ठाकुर तो बन गई, जब ठाकुरों में वो आ गई तो ठाकुर तो बन गई। ये सब बेकार की बात है कि बहका रहे हैं सब लोगों को, अफवाह फैला रहे हैं। किसी ने ठाकुर कह दिया इसके ऊपर, जब ठाकुरों में आ गई तो ठाकुर तो रहेगी वो, सीधी सीधी बात है ये। जब ठाकुरों में वो आ गई तो ठाकुर तो बन गई। जांच चल रही है, वो हम नहीं बता सकते, वो तो अधिकारी लोगों को पता होगी। बाकी जो सुना है, उस जो जितनी भी जांचें होती हैं वो सारी जांचें चल रही हैं अच्छे तरीके से। सरकार को अपना काम करने दीजिए। मीडिया वालों से अनुरोध करूंगा, यूट्यूब वालों से अनुरोध करूंगा कि सुबह 5 बजे उसके घर पे आ जाते हैं। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे सोने का टाइम होता है, रात को 12-12 बजे तक उसके घर के चक्कर लगाते रहते हैं। क्या पता कोई मीडिया के भेष में, कोई पत्रकार के भेष में आके, आपने सुना होगा अतीक अहमद को तो पुलिस कस्टडी में भी मार गए थे मीडिया वाले बनकर, क्या पता सीमा को भी मार जाएं। तो इस वजह से उसकी जान को खतरा होने की वजह से उसने सबको मना कर दिया है। जो अधिकारी लोग आते हैं उनसे बातें करते हैं, उनको बयान देती है, अपने घर में अंदर कमरे में रहती है। गरीब परिवार है, उसको खाने कमाने दें, ज्यादा आके यहाँ पे हज्जुम ना लगाएं। सुबह से शाम तक लोग इकट्ठा होते रहते हैं, हल्ला मचा दें, उसके घर में बदतमीजी करते हैं, किवारों को तोड़ने तक की नौबत आ गई है। ऐसा कोई भी ना करे। पुलिस एक दिन पहले भी आई थी और आगे भी आ रही है। क्या आपको लगता है अभी भी कुछ ना कहीं है, कहीं पुलिस को कुछ नहीं, छानबीन चल रही है, उसमें लगना क्या है, वो तो छानबीन जब तक साबित नहीं हो जाती कि सही है गलत है, जब तक छानबीन चलेगी। इसमें हम रोक ही नहीं सकते, इसमें हम रोक क्यों सकते हैं बताओ भाई। हम तो खाली आम जनता को, न्यूज वालों को तो रोक रहे हैं, हमें पुलिस से कोई एतराज नहीं है। पुलिस जब चाहे जब उनसे मिलने आती है, जब चाहे उनको वो लेके जाती है कि कहाँ है कैसे है, हम उन्हें तुरंत दिखाते हैं। जब भी वो थाने से आते हैं हम तुरंत मिलाते हैं कि ये रही जी। जेवर से आते हैं, जेवर वालों को भी मिलाते हैं। हम किसी से मना नहीं करते, बस न्यूज वाले और आम जनता को रोक रहे हैं। क्या सीमा भी मीडिया से बात नहीं करना चाहती? सीमा का गला खराब है, वो परेशान है बहुत ज्यादा। उसको खाने के लिए आपने देखा नहीं, अभी 4-5 दिन पहले वो बाथरूम के लिए जा रहे थे, मीडिया वाले बाथरूम में भी घुस गए थे। आपको पता नहीं है इस चीज के कितनी परेशान कर दिए लोग बागों ने, बहुत ज्यादा परेशान कर दिए वो। हम तो ये कह रहे हैं दोषी है तो वो सरकार के ऊपर छोड़ो, वो तो सरकार आप देखेगी। हम ये नहीं कह रहे वो अच्छी है, जब तक सरकार उसकी छानबीन नहीं करती। भाई बहुत एजेंसी लगी पड़ी है इंडिया में, ऐसी नहीं है कि वैसे ही है। योगी सरकार चल रही है, ऐसा नहीं है कि यूं ही छोड़ देगा योगी जी। बाबा कोई वैसे ही नहीं है, कभी सोच रहे हो। बाबा तो बहुत आराम से काम करने वाले आदमी है, अगर दोषी है तो वो सजा मिलेगी। रविंदर, आप कुछ कह रहे थे अभी? मैं यही कहना चाहूंगा कि उसको परिवार को आराम से रहने दी जाए, सरकार अपना काम करे, उसको काम करने दी जाए। एक सोशल मीडिया सब लोग कह रहे हैं गायब हो चुकी है। किसी ने ये भी पूछा है कि गायब क्यों हुई है, किसी ने उनके घर वालों के बारे में पूछा है कि आज तक उन्होंने खाना खाया है नहीं खाया है। वो नौकरी करने वाले हैं, उनके पिताजी पेड़ बेचते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े पैसे वाले हैं। आज तक किसी ने उनके राशन भेजा हो, या किसी ने 2 रुपए भी दिए हों, या किसी ने ये पूछा भाई खाना खाया नहीं खाया। न्यूज वाले आते हैं, 2 मिनट में उनके घर घुस जाते हैं, या पड़ोसी भी बाहर से कितने लोग आ रहे हैं, बोल के चले जाते हैं। किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि भाई आप परेशान हो या नहीं हो, लाइट आए नहीं आए। उन्हें तो बस इंटरव्यू चाहिए बस सबको। ये नहीं किसी को पता कि वो परेशान है, बीमार है। किसी को किसी बात से कोई मतलब नहीं है। जो भी आता है कहाँ गई सीमा, कहाँ गई सीमा, सीमा को कहीं गायब कर दिया गया। रोज पुलिस आ रही है, रोज उनका थाने से बयान होकर जा रहे हैं, जेवर से भी पुलिस आती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो गायब है, यहीं पे ये। रविंदर, आप क्या कहोगे, क्योंकि सीमा को देखने के लिए रोजाना हम भी आ रहे हैं, कई लोग बाहर के आ रहे हैं, दूर दराज से लोग आ रहे हैं, और आप लोग नहीं चाहते कि अब सीमा मिले? सीमा का कहना यही है कि उसने जो मीडिया पे आज से 4-5 दिन पहले लगातार 16-16, 17-17 घंटा उसने लगातार डिबेट दिया। सबको, ऐसा कोई नहीं है जिसको उसने जवाब, जो क्वेश्चन किए उसके आंसर उसने नहीं दिए, सबके दिए उसने। अब उसका गले में थोड़ा इन्फेक्शन होने के कारण वो घर से नहीं निकल रही है। उसने अंदर से कुंडी लगा ली है। मैं उसको देखता हूँ सुबह शाम घर के अंदर ही, मैं देखता हूँ उसको, घर के अंदर है। उससे कहते हैं बात करने के लिए भी कहते हैं, मना कर देती है कि मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मैं अब किसी से कोई बात नहीं करनी चाहती। सरकार को जो बातें करनी, जो अधिकारी लोग यहाँ पे आते हैं मेरे से बयान लेने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, मैं उनको बयान दे रही हूँ। अच्छा, ये बताइए कि इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, अभी ये कहा जा रहा है कि अब एटीएस पूरी तरह से एक बार फिर जांच करेगी, क्योंकि यूपी एटीएस जो है वो आतंकी के ऊपर मामले पर अगर आते हैं देश में या राज्य में, यूपी राज्य में, तो उस पर जांच करती है। तो क्या यहाँ पर एक बार वीडियो वायरल हुआ था 4-5 दिन पहले, उस पर हमने न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से सीमा हैदर से बात भी की थी, वीडियो भी दिखाया था, जिसमें ये कहा गया था कि सिंध प्रांत जहाँ पर सीमा रहती है, वहाँ के गुलाम हैदर जो उसके पति है, वहाँ पर उसके गाँव के लोग हैं बंदूक देकर मफल मुंह को बंद करके डरा रहे हैं। उस वीडियो के बाद एक दिन पहले ही रविवार में सिंध प्रांत में कुछ हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ है, और क्या उस वीडियो की उसके साथ जुड़ाव मानते हैं आप लोग की? क्या पाकिस्तान में हिंदुओं पर पहले हमला नहीं होते थे? क्या पहले मंदिर नहीं टूटते थे? आज ये सीमा को यहाँ पे आ गई तो अब उसको इससे जोड़ा जा रहा है। हिंदुओं को वहाँ पहले परेशान नहीं किया जाता था, सब जानते हैं इस चीज के लिए। तो इससे उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो होगी तो सरकार बातें करेगी ना, पाकिस्तान सरकार बातें भारत सरकार से करेगी, उनका आपसी वो है।
इससे गलत जोड़ा जा रहा है ये। आप लोग तो रविंद्र काफी घर के नजदीक हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, रोजाना उनके परिवार के साथ संपर्क करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में नेपाल में उन्होंने शादी करी थी, क्या आप लोगों को फोटोग्राफ दिखाए थे? ये फोटो उनके पास है, सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहे हैं। पशुपतिनाथ मंदिर की शादी की तो नहीं हो रही, तो उनके पर्सनल उनके फोटो उनके पास होंगे, उन्होंने बताया है उनका फोन जो थाने में जो उनके फोन थे वो जमा है सारा कुछ। जब फोन मिल जाएंगे तभी तो फोटो होंगे वायरल भी। वो फोन तो उनके पास पुलिस ने ले लिए पहले ही, उनके पास अपना कुछ कपड़े भी नहीं है, ये तो कपड़े भी यहाँ से मिले हैं, कपड़े भी उनके पास सारे थाने में जमा है। फोटो वायरल तो जब ही होगा जब फोन मिल जाएगा। भाई कोई भी चीज दिखाएंगे तो फोन से ही तो दिखाएंगे, फोन तो सब थाने पे है जमा। तो मतलब अब ये कहा जा सकता है कि सीमा हैदर से मीडिया कर्मी बात नहीं कर सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगी जी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। वो खुद सीमा का ही कहना है, मैं किसी मीडिया कर्मी से बात नहीं करूंगी। अच्छा जी। तो अब आप लोग आगे की क्या रणनीति बना रहे हैं? क्योंकि जैसे अगर जांच पूरी हो जाती, क्योंकि एक परिवार है और सचिन भी अपना किराना स्टोर में काम करता है, लेकिन वो भी नहीं जा पा रहा है काम करने, तो कैसे घर का खर्च चलेगा आगे को उनका? यही तो सवाल है, और क्या सवाल? अभी तो यही तो है, अभी तो मीडिया वाले यूट्यूब वाले उसके घर में लेन लगाए रहते हैं सुबह से शाम तक, ना रात देखते ना दिन देखते ना देखते हैं कि उन खाना खाएंगे पानी पियेंगे क्या करेंगे। अभी तो जेल से बदतर जेल उनकी यहाँ पे यूट्यूब वालों मीडिया वालों ने कर रखी है। जेल में खाना तो मिलेगा उन्हें टाइम काम से, कर रही है सरकार, मैं तो खाना भी नहीं मिल पा रहा, नहीं नहाने दे रहे हैं, इतने परेशान है वो। इससे बड़े तो जेल में रहेंगे, अगर वो जेल चले जाए तो इससे बड़े जेल में है। भाई वो अपना जेल में घूम फिर तो लेंगे, खाना पीना तो खाएगा टाइम से टाइम, यहाँ तो खाना भी नहीं है नहाना भी नहीं है। उन बेचारे कमरे में बंद रहते हैं टाइम, कभी न्यूज वाले आ जाते हैं, कभी यूट्यूब वाले आ जाते हैं, कभी आम जनता और गाँव से आ जाते हैं कि हमें मिलने दो हमें मिलने दो। उनका घर इतना सा है, उसमें 20 आदमी नहीं आ सकते, 500 आदमी घुस जाते हैं। आप इतने दिन से लगातार सीमा और सचिन के साथ है, कई तरह से बातचीत करी है, सचिन को भी आप पहले से जानते हैं। यहाँ पर प्यार की खातिर सीमा वहां से आई है या फिर वो पाकिस्तानी जासूस है जिसने? ये तो सरकार ही बताएगी, इस बारे में हम नहीं कह सकते भाई कुछ भी। जब तक छानबीन नहीं होगी हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। हम भी अभी अच्छा नहीं मान रहे, सीधी सीधी बात है। जब तक सरकार उसे डिक्लेयर नहीं करेगी, सरकार डिक्लेयर कर देगी, सीधी सीधी बात है, फिर तो साफ सुथरी है ही है, फिर तो यही रहेगी। कहना तो सीमा का यही है, मैं प्यार के लिए अपने वतन छोड़ के आई हूँ। और हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान में कोई इतनी अच्छी है वो तो है नहीं, स्थिति पाकिस्तान की ज्यादा खराब है। सोशल मीडिया पर आए दिन देखते भी रहते हैं, तो उसने सोच रहा था मरना मेरे को यहाँ भी है और वहाँ भी है, अगर वहाँ पे मेरी जिंदगी होगी मेरे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। हो सकता है इस कारण भी यहाँ ये हो। जब ठाकुरों में वो आ गई तो ठाकुर तो बन गई, जब ठाकुरों में वो आ गई तो ठाकुर तो बन गई। ये सब बेकार की बात है कि बहका रहे हैं सब लोगों, अफवाह फैला रहे हैं। किसी ने ठाकुर कह दिया इसके ऊपर, जब ठाकुरों में आ गई तो ठाकुर तो रहेगी वो, सीधी सीधी बात है ये। जब ठाकुरों में वो आ गई तो ठाकुर तो बन गई। जांच चल रही है, वो हम नहीं बता सकते, वो तो अधिकारी लोगों को पता होगी। बाकी जो सुना है उस जो जितनी भी जांचें होती हैं वो सारी जांचें चल रही हैं अच्छे तरीके से। सरकार को अपना काम करने दीजिए। मीडिया वालों से अनुरोध करूंगा, यूट्यूब वालों से अनुरोध करूंगा कि सुबह 5 बजे उसके घर पे आ जाते हैं। 5 बजे 6 बजे 7 बजे सोने का टाइम होता है, रात को 12-12 बजे तक उसके घर के चक्कर लगाते रहते हैं। क्या पता कोई मीडिया के भेष में, कोई पत्रकार के भेष में आके, आपने सुना होगा अतीक अहमद को तो पुलिस कस्टडी में भी मार गए थे मीडिया वाले बनकर, क्या पता सीमा को भी मार जाए। तो इस वजह से उसकी जान को खतरा होने की वजह से उसने सबको मना कर दिया है। जो अधिकारी लोग आते हैं उनसे बातें करते हैं, उनको बयान देती है, अपने घर में अंदर कमरे में रहती है। गरीब परिवार है, उसको खाने कमाने दें, ज्यादा आके यहाँ पे हज्जुम ना लगाएं। सुबह से शाम तक लोग इकट्ठा होते रहते हैं, हल्ला मचा दें, उसके घर में बदतमीजी करते हैं, किवारों को तोड़ने तक की नौबत आ गई है। ऐसा कोई भी ना करे।